बोस्निया, वो मुल्क जहाँ से वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ हुआ, जहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, और वो मुल्क जो जानलेवा माइन से भरा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में वाक़ एक बैल्कन मुल्क बोस्निया की। दोस्तों, सत्तारी मोस्ट बोस्निया का मशहूर तरीन पुल था जिसे 16वीं सदी में उस्मानियों ने बनाया था। ये पुल 427 साल कायम रहा, जब तक कि 1993 में बोस्निया की जंग के दौरान इसे तबाह कर दिया गया। इस पुल को दोबारा तामीर करवा के 2004 में फिर से खोल दिया गया। बोस्निया के मुतल्लिक कहा जाता है कि यहाँ पर पत्थरों के ज़माने के बाद से इंसान रहते चले आ रहे हैं। बोस्निया की करेंसी मार्का है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस करेंसी को दुनिया भर में कहीं भी ना तो एक्सचेंज किया जा सकता है और ना ही ख़रीदा जा सकता है। बोस्नियन लोग कॉफ़ी को बहुत पसंद करते हैं। बोस्निया कॉफ़ी की कंजप्शन करने वाला दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। बोस्निया के दारुल हुकूमत सराजेवो का ट्रैम नेटवर्क यूरोप का पुराना तरीन नेटवर्क है, जिसे 1885 में न्यू ईयर के दिन टेस्ट लाइन के तौर पर चलाया गया था। 1993 में बोस्निया की जंग के दौरान यहाँ पर कई माइंस लगाई गईं, जिसके नतीजे में आज भी तकरीबन 30,000 माइंस को हटाना बाकी रह गया है, जो बोस्निया का एक बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों, बोस्निया का पूरा नाम बोस्निया और हर्ज़ेगोविना है, जो 2 इलाकों के नाम पर रखा गया है। 1984 में सराजेवो में विंटर ओलंपिक्स खेले गए। ये पहली मर्तबा था कि एक सोशलिस्ट रियासत ओलंपिक्स को होस्ट कर रही हो। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। बोस्निया को ज़्यादातर एक इस्लामी मुल्क माना जाता है। यहाँ की 50% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 30% ऑर्थोडॉक्स सर्ब्स और 15% कैथोलिक क्रोएशियंस यहाँ पर रहते हैं। बोस्निया की कोई सरकारी ज़ुबान नहीं है, मगर यहाँ की जुडिशरी में बोस्नियन, सर्बियन और क्रोएशियन ज़ुबान को सरकारी समझा जाता है। सराजेवो सहाट टावर एक तारीखी घड़ी है, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद घड़ी है जो ल्यूनर टाइम के साथ चलती है। सराजेवो फिल्म फेस्टिवल को 1995 में बोस्नियन जंग के दौरान बनाया गया था, और आज ये बल्कन ममालिक और मशरकी यूरोप का मशहूर तरीन फिल्म फेस्टिवल है। हर साल तकरीबन 10 लाख सयाह बोस्निया में आते हैं। बोस्निया एक इंडो यूरोपियन लफ्ज़ बोसाना से निकला है, जिसका मतलब है पानी, क्योंकि ये मुल्क आबशारों, दरियाओं और झीलों से भरा पड़ा है। बोस्निया की फ़ुटबॉल टीम पहली मर्तबा साल 2014 का फीफा वर्ल्ड कप खेली थी। दोस्तों, शायद आपको ये मालूम ना हो कि वर्ल्ड वार 1 बोस्निया की दारुल हुकूमत सराजेवो से शुरू हुई थी। उस वक्त बोस्निया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। 28 जून 1914 को एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने सराजेवो में ऑस्ट्रियन हंगेरियन सल्तनत के क्राउन प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड को उसकी बीवी के साथ उसकी गाड़ी में कत्ल कर दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर जंग का ऐलान कर दिया, और ये जंग मज़ीद पूरे यूरोप में फैल गई, जिनमें से कुछ ने सर्बिया और कुछ ने ऑस्ट्रियो हंगेरियन का साथ दिया, जो फिर दुनिया की पहली आलमी जंग करार पाई। वर्ल्ड वार 1 के बाद क्रोएशिया, बोस्निया और सर्बिया ने एक मुल्क कायम कर लिया, जिसे आगे चलकर किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया का नाम दिया गया। 29 फरवरी और 1 मार्च 1992 को यहाँ के रिहायशियों ने आज़ादी के लिए रेफरेंडम किया कि क्या वो एक आज़ाद रियासत बोस्निया हर्ज़ेगोविना में रहना चाहते हैं, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हाँ में जवाब दिया। यूगोस्लाविया को टूटता हुआ देखकर सर्बियन ने बोस्निया पर हमला कर दिया और बोस्निया के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसे आज बोस्नियन जेनोसाइड कहा जाता है। दोस्तों, बोस्निया तकरीबन एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, जबकि बोस्निया 20 किलोमीटर की छोटी सी साहिली पट्टी को अपने कंट्रोल में करने में कामयाब रहा है, जो क्रोएशिया को काटते हुए निकलती है। 2014 में बोस्निया को एक ऐसा मुल्क करार दिया गया जहां के लोग अपनी हुकूमत से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। सिर्फ 8% लोगों ने हुकूमत को मंजूर किया। तो दोस्तों, ये थे बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।